पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम पुनः एक महत्वपूर्ण बातों को हम मनन करने जा रहे हैं। वो है पवित्रता। पवित्रता के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब परमेश्वर ये सारे दुनिया को बनाया, उस समय परमेश्वर हर एक बातों को अपना मुंह से, अपना वाणी से बनाया। हम प्रियो, सूर्य, चंद्रमा और तारागण और हर एक जानवर, उड़ने वाले पक्षियां और उसके बाद जो रेंगने वाले जो जंतु है, और सब कुछ परमेश्वर अपना वाणी के द्वारा, अपने मुंह से परमेश्वर ने बनाया। लेकिन जब मनुष्य को बनाया, उस समय परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया। हाँ प्रियो, मिट्टी लेके परमेश्वर मनुष्य को बनाया और अपना श्वास को डाला। उसके बाद वचन में लिखा है, अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया करके परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं। हाँ प्रियो, हमें परमेश्वर अपना स्वरूप और अपने समानता में परमेश्वर ने बनाया। लेकिन जब पाप आया, उस समय परमेश्वर का जो गुण था, जो परमेश्वर के समानता में मनुष्य बनाया गया, वो स्वरूप को मनुष्य ने खो दिया। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, जब पाप आती है, परमेश्वर का गुण को वे लोग खो दिए थे। खास करके परमेश्वर बहुत सारे गुण से भरा हुआ परमेश्वर है। वो प्रेमी है, वो दयावंत है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, लेकिन उससे बढ़कर वो पवित्र परमेश्वर है। हाँ प्रियो, मनुष्य के अंदर जब पाप आया, उस समय मनुष्य का जो पवित्रता चला गया, वो पवित्रता को खो दिया, परमेश्वर का स्वरूप को खो दिया। पुनः परमेश्वर जो पवित्रता को लेके आने के लिए ही परमेश्वर चाहता है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए जो पापमय संसार में जो आदम और हवा के द्वारा जो लोग बढ़ते गया, वहां पाप भी बढ़ने लगा। वहां लिखा है, जब परमेश्वर ये दुनिया को जो सत्यानाश करना पड़ा, उसका कारण है ये प्रियो, हर एक विचार में पाप ही उत्पन्न होता था और हर एक क्रियाओं में पाप बढ़ता गया। हाँ प्रियो, निरंतर उनका जो बुराई है, वो उनका जीवन में, उनका सोच में, उनका क्रियाओं में जो बुराई ही आने के कारण ही परमेश्वर ये सारे दुनिया को नाश करना पड़ा। हाँ प्रियो, केवल नूह का परिवार ही उसमें से बचाया गया, लेकिन उसके बाद वे लोगों के द्वारा, जो 3 बेटे के द्वारा जो दुनिया बढ़ने लगा, उसके बाद भी पाप भी बढ़ने लगा। परमेश्वर चाहते थे ये पूरा दुनिया को कैसे पवित्र करूं, इसलिए प्रियो परमेश्वर ये एक झुंड को उन्होंने चुना था। हाँ प्रियो, ये एक झुंड को उन्होंने चुना, वो है इस्राएल लोग है। हाँ प्रियो, वो इस्राएल लोगों से परमेश्वर बात किए थे। परमेश्वर उनका जीवन से ये झुंड के द्वारा सारे दुनिया को परमेश्वर का गुण को प्रकट करने के लिए परमेश्वर चाहते थे। इसलिए प्रियो, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर क्या चाह रहे हैं, कैसे जीवन जीना है, कैसे रहन सहन में होना है बोलकर परमेश्वर उनको विधियों को दिया। उसमें खास बात यह है प्रियो, लेवी व्यवस्था उसका 19वां अध्याय उसका 2 वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लेवी व्यवस्था उसका 19वां अध्याय उसका 2 वचन। इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। हाँ प्रियो, तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि जो आपका परमेश्वर, जो यहोवा परमेश्वर, मैं पवित्र हूं। हाँ प्रियो, परमेश्वर अपना पवित्रता, परमेश्वर कैसे पवित्र है, वैसे हमें पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर चाहता है।
हाँ प्रियो, ये लेवी व्यवस्था उसका 20वां अध्याय उसका 26 वचन में परमेश्वर ऐसा कहता है। लेवी व्यवस्था उसका 20वां अध्याय 26वां वचन, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। हम प्रियो, परमेश्वर कह रहे हैं ये सारे देश से इस्राएल देश करके आप लोगों को अलग से मैंने ये सारे देश से अलग किया। वो अलग करने का कारण है, इसलिए अलग किया हूं, मैं जैसे पवित्र हूं वैसे ही तुम लोग भी पवित्र रखना। हम प्रिय भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर ये दुनिया से अलग करने का कारण है वो हम पवित्र जीवन जिए। हमारा बुलाहट बड़ा है, एक मनुष्य की तरह नहीं। कई बार हम तुलना करते हैं, हाँ इनके समान मैं नहीं हूं, उनके समान मैं नहीं हूं, इनसे मैं बहुत अच्छा हूं बोलकर। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जो तुलना है वो मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से होना है। हाँ, इसलिए ही परमेश्वर कहता मेरे जैसा, मैं जैसा पवित्र हूं वैसे ही तुम लोग पवित्र बनना है करके परमेश्वर कहते हैं। इसलिए ये पूरे दुनिया से हमें अलग किया है। हम अलग किए गए वो लोग हैं, इसलिए अलग किया है हम पवित्र जीवन जीने के लिए ही। हम प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में जो परमेश्वर का बुलाहट वही है जो पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथे अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथे अध्याय में हम देख सकते हैं उसका 7वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्रता के लिए हमें बुलाया है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम पवित्र जीवन जीना है, और हमें अलग किया है, इसलिए अलग किया है हम पवित्र जीवन जीने के लिए। हमारा बुलाहट है वो भी पवित्रता के लिए ही हमें परमेश्वर बुलाया है। हम प्रियो, हमारा हर एक सोच में, हमारा हर एक सोच विचारों में, हमारा देखना, हमारा बोली, हमारा हर एक क्रियाओं में पवित्रता को परमेश्वर चाहता है। पवित्रता का जो अर्थ है वो ये है अलग होना। अलग होना, पवित्रता का अर्थ है अलग होना है प्रियो। किससे अलग होना है? जो पाप से हम अलग होना है। ये दुनिया का दुनियादारी जीवन, ये दुनिया का चिंता, ये दुनिया की जो रीति रिवाजों से हम अलग होना है। तीसरा, स्वार्थीपन से अलग होना है। हम प्रियो, ये ही पवित्रता है। पवित्रता माने जो अलग होना पापों से और दुनिया का जीवन से और स्वार्थीपन से हम अलग होना है। हमारा विचार कैसा है, हमारा बोली कैसा है, हमारा देखना, हम क्या देख रहे हैं, हमारा क्रियाओं में पवित्रता है या नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, पवित्रता एक ऑप्शन नहीं है प्रियो, वो अनिवार्य है। हम प्रियो, और पवित्रता का मतलब है हम परमेश्वर का हर एक आज्ञाओं को मानना जरूरत है। परमेश्वर अपना जो इच्छा को वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए दिया है, ये पवित्र बाइबल में ही परमेश्वर का हर एक इच्छा को दिया गया है। उसके अनुसार हम चलना बहुत जरूरत है। हम कितना पवित्र बने हैं। परमेश्वर कहता है, पहला पतरस पहला अध्याय 15 और 16, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्र बनो, जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही हम पवित्र बनना है प्रियो। और जिन जिन बातों में पवित्र बनना है, अपने सारे चाल चलन में
पवित्रता को परमेश्वर चाहता है। हम प्रियों, जो पवित्र जीवन जीना ये कोई एक बार की घटना नहीं है, वो हर दिन की प्रक्रिया है प्रियों। लेकिन परमेश्वर हमें पवित्रता के लिए बुलाया है, पवित्रता के लिए अलग किया है, लेकिन हमारे ऊपर पूरा जिम्मेदारी को परमेश्वर नहीं दिया है प्रियों। हमें पवित्र करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुआ। हम प्रियों, हमारे पापों को शुद्ध करने के लिए, हमारे सारे अधर्मों को दूर करने के लिए, हमारा गुनाहों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु वो बलिदान हुआ है, अपना सारे खून को बहाया है, अपना जीवन को दे दिया है। इसलिए दिया है हम पवित्र बने। हम प्रियों, जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करके अपने पापों का अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू अपने हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7वां और 9वां वचन में लिखा है, सारे अधर्मों को प्रभु का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू शुद्ध करता है। इसलिए कि हम पापी ही थे, लेकिन हम अपने पापों का अंगीकार करने के समय, अपने पापों को मानने के समय, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर हम विश्वास करने के समय, हमारे सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह धो दिया और हमें पवित्र बना दिया। वचन में लिखा है हम धर्मी हैं, वचन में लिखा है हम परमेश्वर के संतान हो गए हैं, वचन में लिखा है हम पवित्र जन हैं। हम प्रियों, हम पवित्र जीवन जीने से हम पवित्र नहीं बने हैं। परमेश्वर हमें पवित्र किया है, हमें पवित्र बनाया है, इसलिए हम पवित्र जीवन जीना जरूरी है। हम प्रियों, हमें पवित्र करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुआ। हमें पवित्र बनाने के लिए ही, पवित्र जीवन हम जीने के लिए ही परमेश्वर अपना जो पवित्र बाइबल को हमारे हाथ में दिया है। हम पवित्र जीवन जीने के लिए ही पवित्र आत्मा को परमेश्वर हमारे लिए दिया है। और प्रियों, ये कलीसिया क्यों दिया है, ये संगति क्यों है, उसका भी कारण है पवित्रता के लिए ही। हम प्रियों, जो पवित्रता का जीवन हम जीने के लिए परमेश्वर अपना जीवन को दिया, अपना आत्मा को दिया, अपना वाणी जो बाइबल को दिया है, अपना कलीसिया को दिया है, कारण ये कि है हम पवित्र बने। परमेश्वर हमें पवित्र करता है, वो अच्छी बात है, लेकिन हमारा कर्तव्य भी है, उसको हम कदापि ना बोलें। परमेश्वर के द्वारा हम पवित्र बन जाते हैं, हम पवित्र जीवन में आ जाते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य भी है। हम प्रियों, जब कभी हमारा जीवन में गलती हो जाती है, जब कभी हमारा जीवन में पाप आ जाती है, तुरंत हम प्रभु के चरणों में आना, प्रभु से पाप के लिए माफी मांगना जरूरत है, परमेश्वर के सम्मुख में जाना। हाँ प्रियो, जब कभी हमारा जीवन में पाप आ जाती है, तुरंत परमेश्वर के सम्मुख में जाकर प्रभु का लहू से धोने के लिए हम विनती करना जरूरत है प्रियो, जरूरत है। प्रभु ये नहीं कहेंगे आप जाओ, आप पाप करके आ गया, नहीं प्रियो। कभी कभी हम पाप में गिर जाते हैं, हम उदास होकर हम पीछे नहीं हटना है, विश्वास में आगे बढ़ना है प्रियो। जो उड़ो पुत्र जो पाप करके पूरा जो संपत्ति को उड़ा के वो वापस आया, जो पिता क्या किया है, उनको डांटा नहीं, उनको गली लगाया प्रियो। प्रभु यही चाहता है, अगर गलती हो गया तुरंत वापस आकर प्रभु के चरणों में अपने पापों के अंगीकार करके प्रभु का लहू से हम अपने आप को शुद्ध करना अनिवार्य है। दूसरा, प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में पवित्र जीवन जीने के लिए हमारा कर्तव्य यह है, हम अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाया रखना जरूरत है। जब पतरस पेंतेकोस्ते के दिन प्रचार कर रहा था,
3,000 लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए। वे लोग पूछ रहे थे, अभी हम क्या करें? पतरस ने कहा, जो प्रवृत्ति के काम उसका 2:40 में लिखा है, इस टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाना। हमारा संगति, हम प्रियो, हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। हमसे बढ़कर परमेश्वर हमारे पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर चाहता है, लेकिन हमारा संगति, जो पापमय संसार में थे हम लोग पाप लोगों के जो पापी थे, जो अंधकार में रहते थे, हमको ही उठा के हमें पवित्र किया है, लेकिन फिर भी हम वहां जाना गलत हो जाएगी। इसलिए जो टेढ़े जाती है, जो बुराई करते हैं, जो पाप में रहते हैं, उनसे हम अपने आप को अलग करना बहुत जरूरत है। भजन संहिता उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों की मार्ग में खड़ा होता और ना टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। हम जो अंधेर करने वाले, जो पाप करने वाले, उन लोगों के साथ जो संगति है उसमें से हम अलग होकर जो परमेश्वर के जो लोग हैं उन लोगों के साथ हम रहना बहुत जरूरत है। हाँ प्रियो, स्वस्थता नहीं फैलता है, केवल रोग ही फैलती है। हम प्रियो, हम अपने आप को हम ये टेढ़े जाति से हम बचाना बहुत जरूरत है। जो मछली जो खारा जो पानी में ही रहता है, जो समुद्र का पानी खारा रहता है उसमें ही मछली रहती है, लेकिन मछली में कोई खारा नहीं रहता है प्रियो। ये दुनिया पापमय दुनिया है, लेकिन ये दुनिया में हम ऐसा ही एक मछली के तरह ही एक पवित्र जीवन जीना जरूरत है। लेकिन प्रियो, हम अपने आप को पवित्र बना के रखना मुश्किल है। हम प्रभु यीशु मसीह में हमेशा बने रहना जरूरत है। हम प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह में बना रखना जरूरत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 5वां वचन में प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहा, मुझे छोड़ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह के छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते हैं प्रियो। हम प्रभु यीशु मसीह में हमेशा बने रहना जरूरत है। वो पेड़ है, हम डालियां है, बिना पेड़ का डालियां जिंदा नहीं रह सकता है। बिना पेड़ का डालियां वो फल नहीं दे सकता है। बिना यीशु मसीह का हम पवित्र जीवन जी नहीं सकते हैं प्रियो। प्रभु यीशु मसीह में बने रहना जरूरत है। हाँ प्रियो, हेनोक जो पवित्र जीवन जिया, जो नूह के समय में सारे लोग दुष्ट का काम किए थे, पाप में रहते थे, लेकिन एक व्यक्ति खरा जीवन जिया है, वो है नूह है। ये दोनों का जीवन में पवित्रता रखने का रहस्य क्या है मालूम है? ये दोनों परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। हाँ प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलेगा उनका जीवन में पाप नहीं रह सकता है। साथ साथ चलने का माने हमारा जीवन में प्रार्थना और बाइबल अध्ययन बहुत जरूरत है। हम प्रियो, जब कभी हम प्रार्थना करते हैं इसलिए करते हैं हमारा जरूरतों को बोलना ही प्रार्थना ऐसा हम समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है प्रियो। हम प्रार्थना करने के समय जब कभी हम परमेश्वर का बाट जोते हैं, परमेश्वर का बल और सामर्थ्य से परमेश्वर हमें भरते हैं। हम प्रियो, इसलिए प्रार्थना का जीवन बहुत जरूरत है। यशायाह नबी का किताब 40वां अध्याय उसका 31 वचन को मैं पढ़ता हूं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उखापों की समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हम प्रियो, यहोवा का जो बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते रहेंगे, नया बल प्राप्त करते रहेंगे।
इसलिए कि परमेश्वर के सम्मुख में बैठना, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता रखना बहुत जरूरत है प्रियो। और ये इब्रानियों 4:16 में लिखा है, हम प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर का अनुग्रह को हम प्राप्त करते हैं सही समय पे। जो जब कभी हमारा जरूरत आएगा उस समय परमेश्वर का अनुग्रह पवित्र जीवन जीने के लिए हमें अगुवाई करता है। और प्रियो, साथ साथ बाइबल अध्ययन, बाइबल का वचन, भजन संहिता 119 उसका 9वां वचन, 11 वचन, 104, ये सारे वचन को पढ़ के देखिए। भजनकार कहता है, प्रभु तेरा वचन मेरा हृदय में है, इसलिए मैं जो पाप नहीं करता हूं। जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रख सकते हैं? जो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही जीवन को पवित्र रख सकते हैं बोलकर लिखा है। हाँ प्रियो, हम परमेश्वर के साथ चलने का एक जीवन जरूरत है। बाइबल को अध्ययन करना जरूरत है। आपके लिए एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 37 उसका 31 वचन को मैं पढ़ता हूं। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। हाँ प्रियो, जिसका हृदय में परमेश्वर का वचन रहता है उनका पैर कभी फिसलते नहीं है प्रियो। परमेश्वर का वचन को हम महत्व देना चाहिए। परमेश्वर से जो प्रार्थना करने का जीवन, हम उसके लिए महत्व देना चाहिए। परमेश्वर से हम दूर होकर पवित्र जीवन हमारा जीवन में अनहोना है प्रियो। परमेश्वर के साथ चलने का एक निर्णय ले लीजिए। एक व्यक्ति ऐसा कहा, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वह पाप नहीं करता, जो व्यक्ति पाप करता है वह प्रार्थना नहीं करता। हाँ प्रियो, जिसका जीवन में प्रार्थना का जीवन रहेगा, जिसका जीवन में परमेश्वर के वाणी को सुनने का, जो बाइबल अध्ययन का जीवन रहेगा, उनका जीवन में पाप नहीं आ सकता है। और हम एक और बात को हम देखेंगे, जो अपना जीवन में पवित्रता में रहने के लिए एक और कर्तव्य है हमारा अंगों की परमेश्वर के हाथ में सौंपना जरूरत है। हाँ प्रियो, मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहता हूं। रोमियो 6वें अध्याय उसका 19वां वचन, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं जानते थे, हम पाप में जीवन जी रहे थे, हम अपने अंगों को अशुद्धता के लिए, पाप के लिए हम सौंपे थे। लेकिन अभी प्रियो, हमारे अंगों को पवित्रता के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंपना जरूरत है। अगर आपके अंगों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, आपका जीवन में क्या मिलेगा मालूम है? पवित्रता आएगा। ये जो 6वें अध्याय उसका 22 वचन में ऐसा लिखा है प्रियो, मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। परंतु अब पाप से स्वतंत्रता होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हाँ प्रियो, हम अपने अंगों को परमेश्वर के हाथ में सौंपने के समय हमारे लिए पवित्रता मिलती है। जो पवित्रता का जो अंत है वो अनंत जीवन है। हाँ प्रियो, हम अनंत जीवन तक ये पवित्रता हमें पहुंचाती है। हम प्रियो, हमारा जीवन में परमेश्वर के जो साथ रहने का एक जीवन, जो बुरे संगति से छोड़ के रहने का एक जीवन,
जब कभी हम पाप कर लेते हैं, तुरंत परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करना और अपने आप को शुद्ध करना, प्रभु यीशु मसीह का लहू से शुद्ध करना बहुत जरूरत है। हाँ प्रियो, पवित्रता में हम बढ़ते जाना है, रुकने वाली बात नहीं है प्रियो। एक दिन में मैं पवित्र जीवन जिया नहीं प्रियो, हर दिन का पवित्र जीवन का जो जीवन हम जीना जरूरत है। परमेश्वर के साथ रहने से ही हम पवित्र जीवन जी पाएंगे। उसको कदापि ना भूलें, परमेश्वर ही हमें पवित्र करने वाला है, लेकिन जो हमारा कर्तव्य को भी हम परमेश्वर के साथ करना बहुत जरूरत है। मैं एक बातों को बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। हाँ प्रियो, एक व्यक्ति ने ऐसा कहा, परमेश्वर द्वारा एक अपवित्र व्यक्ति को इस अपवित्र संसार से निकालकर पवित्र करना और फिर उसे इस अपवित्र संसार में वापस लाकर पवित्र बनाए रखना एक अद्वितीय चमत्कार है। हाँ प्रियो, हमारा जीवन में हमें परमेश्वर पवित्रता के लिए बुलाया और हमें पवित्र किया है और भी हमें पवित्र करेंगे। हम अपने आप को सौंपें। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे, आंख बंद करें। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, परमेश्वर के जो संगति में हमेशा बने रहने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करें, उसके लिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके लिए स्तुति और धन्यवाद महिमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। हम सबको हम आपके पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं। इसलिए प्रभु हमें आप पवित्र किया है, इसलिए हमसे पवित्र जीवन आप चाहते हैं प्रभु। हमारे जीवन में पवित्रता को प्रभु आप ही देने वाले हैं, आपके द्वारा ही हम पवित्र जीवन जी सकते हैं प्रभु। हमारे संग रहिए, मैं पवित्र जीवन में लेके जाइए, ऐसा ही आप करेंगे प्रभु। धन्यवाद। हमारा अंगों को प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं, उसको भी हम पवित्र में रहने में आप अनुग्रह कर ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।